बैतूल जिले के श्री मुक्तागिरी जैन तीर्थ के पर्वत पर तकरीबन 4 से 5 दिन आग भीषण रूप से फैले होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग निरंतर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह आग बुझाने में सफलता हासिल नहीं हुई है। लगभग 2 दिन पहले छिंदवाड़ा के जैन साधर्मी यमन जैन अपने परिवार और अन्य जैन बंधुओं प्रभु दर्शन के निमित्त से बैतूल जिले के श्री मुक्तागिरी जैन तीर्थ पर पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थ स्थल के पर्वत पर धधकी आग की लपटें देखी। उन्होंने देखा कि रात में आग मुख्य चढ़ाई वाली पहाड़ी से नीचे की ओर आने लगी है। वो बिना अपनी परवाह की धधकी हुई आग को बुझाने निकल पड़े और देखा कि ऐसी आग लगी है जिससे लगातार पहाड़ जल रहा है, जहाँ की तपन में खड़ा होना भी बेहद मुश्किल था। बिना किसी ठीक मदद के या किसी औजार के लकड़ियों के सहारे पर्वत चढ़ाई के रास्ते से सूखे पत्तों को कई घंटों तक हटाया गया, जिससे आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके। 2 दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र गया था, जहां पर मुझे कुछ दूर पहले से ही पहाड़ों पर आग की लपटें समझ में आई। तो जब मैंने पास जाकर देखा तो वो आग की लपटें मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के आसपास के पहाड़ों पर ही लगी हुई थी, जो कि बहुत भयानक थी। मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ, जहाँ से हम वंदना करते हैं ऊपर भगवान पार्श्वनाथ जी की आराधना के लिए, जब हम ऊपर वंदना करने जाते हैं तो वहाँ पर जो स्टेयर्स बनी हुई, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके आसपास आगों की लपटों ने पूरा कवर कर लिया था। तो रात में 10 साढ़े 10 बजे वहाँ के लोकल के 3-4 लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जो कि देखते हुए मेरे सिद्ध क्षेत्र को, मेरे जैन तीर्थ को बचाने हेतु मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भी उनके साथ जाकर आगों की लपटों को कम से कम कुछ तो कम करने की कोशिश करूं। तो मैंने रात में 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। इस घटना के प्रति सभी को सचेत करने के लिए भी यमन ने कमेटी मेंबर सहित समाज से अपील की। मेरा बस यही अनुरोध है सभी लोगों से, सभी तीर्थ जो वहाँ के ट्रस्टी हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरीके से आग ने पूरे एरिया को कवर किया हुआ था, वहाँ पर कितने जीव जंतुओं का घात हुआ है, कितने पेड़ पौधे नष्ट हुए हैं। तो मेरा ये सोचना है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जगह पर ये सूचना देने की कोशिश करूं कि उस चीज़ को समझा जाए। जनशासन सेवक दीपक राज जैन ने यमन जैन के द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की अनुमोदना की और पूरे समाज से निवेदन किया कि ऐसे तीर्थ स्थलों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए पहले से इंतजाम करें। हमारे जीवदाता फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य भाई यमन जी जैन, जो कि अहिंसा प्रेमी हैं, अपने परिवार के साथ मुक्तागिरी जी की यात्रा करने गए और उसी समय वहाँ 150 से 200 साधर्मी भी यात्रा करने आए। जब वे रास्ते से मुक्तागिरी पहुँच रहे थे, उन्होंने जंगल को जलता हुआ देखा और मैं उनकी खूब सराहना करूँगा। उनकी साथ में ट्रस्ट कमेटी के जो हमारे सहयोगी वहाँ कार्यरत थे, उनने जाके 2 बजे रात को सीढ़ी पर जो आग बढ़ रही थी, पत्ते थे, उनको हटाया। मेरा इस घटना के माध्यम से करवत निवेदन है पूरे देश के जितने भी जैन तीर्थ स्थल हैं, अगर वे जंगलों में हैं, पहाड़ी पे हैं और यह ऐसे स्थान पर है जहां प्रकृति का आपदा या आग लगने की संभावना रहती है, तो उसके पूर्व से तैयारी करें ताकि हमारे सारे तीर्थ सुरक्षित रह सके, जिनागम सुरक्षित रह सके, हमारी जिनवाणी सुरक्षित रह सके, देवगुरु साथ सभी सुरक्षित रह सके। मैं इस नेक कार्य के लिए भाई यमन जी और तमाम मुक्तागिरी के सहयोगियों का हृदय से आभार मानता हूं और विनम्र विनती करता हूं कि जो भी ट्रस्टीगण है ऐसी घटना के लिए वहां के प्रशासन को, दमकल विभाग को, सबका सहयोग लेकर इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे आपकी चैनल के माध्यम से सकल जैन जगत को यह अपील करता हूं। आग बुझाने की कोशिश में गए दर्शनार्थियों को भी काफी चोटें आई हैं। बिना अपनी जान की चिंता किए उन श्रावकों का ध्येय बस तीर्थ पर लगी आग को बुझाने और सही मायने में धर्म को बचाना था। जैन फोकस के लिए बैतूल मध्य प्रदेश से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।